हैं कि उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में जितना आज युवा पिटा रहा है मोदी की सरकार। खान सर पर दबाव है इसलिए, या जब तक खान सर के पास एफआईआर हुआ था हम लोग साथ थे, लेकिन स्टूडेंट के साथ कौन है? कल तक तो वो सपोर्ट कर रहे थे, अचानक वो हर चीज बोल रहे हैं कि नहीं करना है आंदोलन। शांतिपूर्वक तो आंदोलन कर सकते हैं ना। पैसा बिना बाप कहे पूत कपूत है, पैसा बिना भाई कहे बड़ा दुखदाई है, पैसा बिना तिरिया मुखहू से ना बोलत है, अब पैसा बिना सास कहे केकर जमाई है। वाह वाह वाह, क्या बात। कहना चाहेंगे कि मोदी जी आप दिल्ली में करते हैं मन का बात, हम लोग खा रहे हैं घर में बाप का लात। देश में अगर बेरोजगारी की सबसे ज्यादा समस्या है वो तो है बिहार में। जी हाँ, बिहार में लगातार बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ जितने भी जो युवा मौजूद हैं सभी लोग बेरोजगार हैं। अगर ये लोग सड़क पर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, गोला दागा जा रहा है, यहाँ तक कि लॉज में घूस कर पीटा जा रहा है। आइए हम युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे उनका दर्द। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए उम्र कितना होगा आपका? जी मेरा उम्र 20 साल के आसपास। 20 साल के आसपास जी। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से जी। अभी तक रोजगार नहीं मिला है? अब मुश्किल है, मिलना भी मुश्किल है, जैसा कि सरकार की रवैया 2014 वाला बीएसएससी तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो फिर अब क्या बताएं आपको, समझ सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कम से कम आप लोग निकल कर और युवाओं का और छात्रों का आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग तो बस मोदी के गोदी में बैठ के ही रिपोर्टिंग किया करते हैं, बाहर निकलने। वो कौन है गोदी मीडिया जो मोदी के गोदी में? बहुत सारे अंजना कश्यप, हम नाम भी डायरेक्ट बताएंगे, चित्रा और एबीपी न्यूज, मुख्य रूप से एबीपी न्यूज वाले, और मुख्य रूप से वही चौथा स्तंभ है। आप लोग तो छठा। सभी लोग बेरोजगार हैं क्या? रोजगार क्यों नहीं मिला है आप लोग को? बस वही जरूरत है। कहा गया कि बम के धमाकों से इतिहास हमारा बनता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। क्या बात है। ये सरकार को समझना होगा कि अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज किया जा रहा है, यहाँ तक कि लॉज में घुस कर भी पीटा गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाठीचार्ज आप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। अधिकार अगर हमको मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे, ये बात आप अपना कान में डाल लीजिए। अच्छा, कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या वो सभी छात्र थे या नेता थे? कल का प्रोटेस्ट में शायद नेता ही होंगे, हम लोग को मना कर दिया गया। छात्र पर लाठीचार्ज हो रहा है तो नेता कहाँ थे? वो नेता उस टाइम सोए हुए थे। उस टाइम सोए हुए थे। उस समय शायद सोए हुए होंगे, उनको बाद में फिर पता चला होगा कि अब जगते हैं ना नेता लोग। भूख लग गया है तो रोटी सेकने के लिए। इस तरीके से आप लोगों पर भरोसा जताए थे कि आप लोगों को रोजगार देंगे, क्या वो रोजगार मिला कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मोदी जी को तो आप ही लोग बनाए थे ना? बिल्कुल हम लोगों ही ने बनाए थे, और उनको तो समझ जाइए कि अपना समझे थे, लगा था हम लोगों को दर्द समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, जहाँ मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ पानी ही कम था। बर्बाद हम ही लोग मोदी जी को करेंगे। युवा लोग ही बर्बाद। जानबूझकर इस देश में युवा को बेरोजगार बनाया जा रहा है। जी जी जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अगर कोई आवाज, एक बात हम बोलना चाहते हैं कि मोदी जी आप पेट में लात मत मारिए, पेट में लात मत मारिए, नहीं तो आपको कुर्सी है ना दिल्ली से उठा के यहाँ फर्श पर ला देंगे। अच्छा, ये युवा शक्ति है। युवा शक्ति है, क्रांति का ये धरती है, पटना ये क्रांति का जानता है। जेपी आंदोलन यहाँ से हुआ, एक होगा रेलवे आंदोलन, एनटीपीसी ग्रुप डी आंदोलन, आपको दिल्ली से उठा के यहाँ पे फर्श पे ला देंगे। यही युवा आपको बनाया। अब आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। अगर 4 मार्च तक समय दिया गया है, 4 मार्च तक वेट करेंगे। अगर हम लोगों के हित में, अगर हम लोगों के लिए नहीं आया फैसला, तो फिर हम लोग निकलेंगे और जम के निकलेंगे। कुछ टीचरों का जो वीडियो आया है, जैसे में खान सर का, ये कहना है कि बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करें। इसमें कई लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो टीचर है वो दबाव में है, जिसके बाद इस तरीके का। वैसा कुछ बात नहीं है। दबाव में है। देखिए, अभी एसएससी सीजीएल का आज टियर 2 हो रहा था, एग्जाम था। एक स्टूडेंट अभी एफआईआर हो गया, वो जेल में है, वो आज टियर 2 नहीं दे पाया। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट, खान सर तो उसके एफआईआर आपस हो गया, लेकिन स्टूडेंट पर जो भी स्टूडेंट पर एफआईआर हुआ है उनका क्या? कहीं ना कहीं ये खान सर पर दबाव है इसलिए, या जब तक खान सर के पास एफआईआर हुआ था हम लोग साथ थे, लेकिन स्टूडेंट के साथ कौन है? खान सर बोल रहे हैं कि हम सब कुछ मांग पूरा हो गया, लिखित तौर पर तो कुछ हुआ नहीं।
यानी कि आप लोग को लगता है कि खान सर दबाव में बोले हैं? हाँ, दबाव में बिल्कुल दबाव में, प्रशासनिक दबाव में। कल तक तो वो सपोर्ट कर रहे थे, आज अचानक वो हर चीज बोल रहे हैं कि नहीं करना है आंदोलन। शांतिपूर्वक तो आंदोलन कर सकते हैं ना, इतना तो हमारा जो भी अधिकार है। अगेंस्ट बोल रहा है सरकार का, उनको दबाव इतना डाला जाता है कि जेल तक भेजने का कोशिश किया जाता है, ये बात इसलिए है। पीछे हट जाता है। इसलिए हम अभी जो खान सर के बारे में बोलना भैया से चाहेंगे कुछ लिखे हुए कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बिल्कुल जरूर। बोलना चाहते हैं। पहले तो हम बताना चाहते हैं कि हम वहाँ से आते हैं जहाँ पे पहला राष्ट्रपति मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहाँ पे मेरा घर हुआ। और ये जो भी सरकार है केंद्र में बीजेपी या जो भी सरकार है जो बच्चों के साथ एजुकेशन के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उस सबको हम बताना चाहते थे कि अभी जो तुम अपना घमंड दिखा रहे हो, नशे में चूर हो, तो इतिहास भी उठा लेना है कि तुमसे बढ़िया बढ़िया मतलब वो पॉलिटिशियन पैदा हुआ थे। अच्छा, अभी आप जो सुनाने वाले हैं वो सुनिए ना, और उसको गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा। बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। उसी पर एक मतलब बेरोजगार स्टूडेंट है, उस पर मेरा दर्द है और वो दर्द को हम अपने एक कविता के माध्यम से साझा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए। बहुत घूरती है अब सांसें, बहुत घूरती है अब सांसें, थोड़ी डोर खुली छोड़ो। तलब है बहुत अब जीने की, तलब है बहुत अब जीने की, जहर सियासत की छोड़ो। तुम ही जीतो संसद को, तुम ही जीतो संसद को, हमारे जमी खुली छोड़ो। बहुत दफनाया है गुस्से को, बहुत दफनाया है गुस्से को, अब ये आग खुली छोड़ो। सभी कुछ तो खा गए हो तुम सब, सभी कुछ तो खा गए हो तुम सब, अब निवाला हाथ का तो छोड़ो। तुम्हारा कल मुबारक हो तुमको, तुम्हारा कल मुबारक हो तुमको, सलामत सलामत आज का हमारा तो छोड़ो। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो है अगर बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लाठी चार्ज किया जाए, अब आप लोग क्या सोचे हैं? बस यही सोचते हैं कि उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, उतना तो मजनू भी नहीं पिटाया होगा लैला के प्यार में, जितना आज युवा पिटा रहा है मोदी की सरकार। वाह वाह, क्या बात है। तो बस लाठी बरसाना। बताइए तो मोदी जी से नाराजगी क्यों है? मोदी जी से इसलिए नाराजगी है सर, आपका 2 करोड़ का वादा कहाँ गया है? आप सिर्फ आ करके। ये मोदी जी को आप ही लोग तो बनाए हैं ना? बिल्कुल हम लोग बनाए हैं। क्यों आप लोग सपोर्ट किए, वोट क्यों दिए? हटाएंगे हम ही लोग हटाएंगे। आ रहा वक्त से हटाएंगे, वोट के चोट से हटाएंगे, वोट के चोट से। 2024 में जो आ रहा चुनाव, अभी यूपी का अभी तो 2022 में यूपी का युवा हटाने के लिए जिस तरह बर्बरता किया गया इलाहाबाद के छात्रों पर, जहाँ यही हम लोग के चुनाव देखते हुए हम लोग से छला गया है। उस छलावे में खान सर भी दबाव करा के उसमें बहकावे में। सरकार एक बात ध्यान रखे, अब बच्चा भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, डेयरी मिल्क खाता है। हम लोग क्या बात है। हम लोग को लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं दीजिए। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक फाइनल नहीं रिजल्ट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी आप दिल्ली में करते हैं मन का बात, हम लोग खा रहे हैं घर में बाप का लात, कम से कम हम लोग पर भी ध्यान दिया कीजिए। सिर्फ मन का बात हम लोग सुनने वाला नहीं है। अभी तक आप लोग इतने बड़े प्रोटेस्ट किए, लेकिन देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं या फिर मोदी जी अभी तक ट्वीट नहीं किए। देखिए नौकरी पाने का मकसद क्या है? अर्थ, पैसा। देखिए सब कोई यहाँ पे सेवा करने के भाव से नहीं है। सीधा बात सुनिए, पैसा कमाने के लिए जाएंगे, हमको पैसा मिलेगा तो हम सेवा करेंगे। सीधा बात, नौकरी लेना, क्योंकि पैसा से ही सारा रिश्ता नाता सब चलता है। समझ गए ना? एक वो कहावत कहा गया है कि पैसा बिना बाप कहे पूत कपूत है, पैसा बिना भाई कहे बारा दुखदाई है, पैसा बिना तिरिया मुखहू से ना बोलत है, अब पैसा बिना सास कहे केकर जमाई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये पैसा का दुनिया है। एक मिनट, ये जो नोटिफिकेशन का आप बात कर रहे हैं, यदि सुशील मोदी जी पहले से 10 मिलियन जो ट्वीट किए थे, उसी टाइम में आप बात कर लेते, क्यों नहीं बात किए? रोड पर क्यों आने का मजबूर कर गए? इसके बाद देखे कि हमारे हाथ से कंट्रोल जा रहा, 5 स्टेट में चुनाव है, तो आपको याद आया कि हम बात करते काहे? उससे पहले भी जो अश्विनी वैष्णव जी आए थे, उस टाइम में क्यों नहीं बोले कि हम ये 20 गुना रिजल्ट दे रहे? तो शायद एक दो सप्ताह के अंदर भी ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है, लेकिन इसको मार्च तक टाला गया है ना। देखिए बात एक बोलना चाहते हैं कि कल प्रधानमंत्री बैठक किए थे रेलवे के अधिकारियों के पास साथ। हम ये पूछना चाहते हैं
कि उसके पहले आपके बात क्यों नहीं पहुंचा। क्योंकि आप सब मिले हुए हैं, जब ये उजागर हुआ, आग लगी बिहार में, जब धरना प्रदर्शन किए तभी आपके पास पहुंच रहा है। इसका मतलब बीचों को कुछ गैप है। इसका मतलब कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, करप्ट जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं मिला हुआ है सरकार से, सत्ता से मिला हुआ है। सीधा सा बात समझ में आ रहा है कि उतना दिन समझ में नहीं आया। कल जब प्रदर्शन हुआ तो पीओ लगे बैठक करने, ऐसा कैसे हो सकता है? उतना दिन से आप देख ही नहीं रहे थे। देखिए, बीजेपी वाले अपने आप को जो है केंद्र का पेड़ समझ रहे हैं। अगर युवाओं को अब अगर उन्हें छांटना अगर नहीं चालू किए तना को, तब फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अगर 5 राज्य में चुनाव है, ठीक है, अगर 5 राज्य में अगर हम हराएंगे तभी वो सुनेंगे कि क्या होता है युवा का पावर। अच्छा ये बताइए, अब की बार बिहार के युवा मोदी जी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? युवाओं को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के नाम पे। क्योंकि ठीक है, ठीक है, गुमराह किया जा रहा है, समझ रहे हैं, ताकि बच्चे गुमराह होकर पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। समझ रहे हैं बात को? पंचवर्षीय योजना लाएंगे, कितने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, नौकरी नहीं होगा, सुसाइड करेंगे। देखिए, अगर बिहार में किसी की भी सरकार हो, अगर शिक्षा विभाग में शिक्षा में अगर कोई सुधार नहीं होगा तो जेडीयू नहीं रहेगा ना आरजेडी रहेगा। हम लोग नया पार्टी बनाएंगे, हम बनाएंगे। जो युवा मोदी जी को लाया है, जिन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, वो याद रखें, उनको अर्श से फर्श तक भी ये युवा